देश भर में आज बापू की 73वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और जिस तरीके से बापू ने अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी थी, अगर आज के प्रासंगिक दौर को देखें तो ऐसे में ये सीख हमारे लिए बेहद कारगर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, कई जगह से हिंसा की घटनाएं आ रही हैं, ऐसे में बापू की सीख की जरूरत आज के प्रासंगिक दौर में बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। इस वक्त हम गांधी स्मृति भवन के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर बापू ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहां पर व्यतीत किए थे। 144 अंतिम दिन बापू ने यहां पर व्यतीत किए थे। 9 सितंबर 1947 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक के जो दिन थे बापू ने इसी गांधी प्रतिष्ठान में व्यतीत किए थे और 30 जनवरी को जिस तरीके से नाथूराम गोडसे ने बापू पर गोली चलाई, तो ये वही संस्थान है जहां पर बापू ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया था। आपको बता दें कि बापू जब आजादी के संघर्ष के दिनों में यहाँ पर आते थे तो तमाम तरीके की बैठकें यहाँ पर होती थी, तमाम तरीके की रणनीति यहाँ पर बनाई जाती थी और बापू के जो जानने वाले लोग हैं वो भी दिल्ली में यहीं पर आकर रुका करते थे। 1928 में घनश्याम दास बिरला ने इस भवन को बनाया था और उसके बाद 1971 में केंद्र सरकार ने जब इसे अपने अधीन कर लिया, उसके बाद 1973 में इसे आम लोगों के लिए खोला गया और इस संस्थान के अंदर बापू की जो स्मृतियां हैं, बापू की जो यादें हैं वो संजोकर रखी गई हैं और देश भर के जो लोग हैं वो यहाँ पर बापू की स्मृतियां, बापू के से जुड़ी हुई चीजें हैं उन्हें देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि ये वही स्थान है जो बेहद पवित्र स्थान है जहां पर बापू ने आजादी के संघर्ष के दिनों की रणनीति तैयार की और जिस तरीके से हमारे देश को आजादी मिली, तो यहाँ पर तमाम चीजें जो बापू से जुड़ी हुई हैं वो रखी गई हैं। बापू से जुड़े हुए जो अभिलेख हैं उनको भी यहाँ पर संजो कर रखा गया है और इसके साथ ही बापू का एक जो कमरा है वो इस संस्थान के बिल्कुल कोने की साइड पर बना हुआ है। हालांकि वैसे अगर देखें तो यहाँ पर करीबन 12 कमरे हैं और यहाँ पर बापू से जुड़ी हुई तमाम चीजें संजो कर रखी गई हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि बापू ने जिस तरीके से अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी थी, क्योंकि बापू हमेशा से कहते थे कि शांति से हर चीज को सुलझाया जा सकता है और उनका कहना था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इस तरीके की तमाम जो सीख बापू ने दी थी और आज के अगर हम प्रासंगिक दौर को देखें तो उन सभी सीख पर चलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार अशांति का माहौल बन रहा है, तो ऐसे में बापू की सीख कहीं ना कहीं हमें ये सिखाती है कि हमें अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही अमन चैन को कायम रखना है। तो अब जरूरत है बापू की सीख पर चलने की और उनको अपनाने की, क्योंकि जिस तरीके से बापू ने हमेशा कहा कि अहिंसा परमो धर्म। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है।